अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा माह जुलाई का प्रोग्राम, माह जुलाई इस एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महीना है कि इस माह में 20 तारीख को इस्लामी पहला महीना उसका नया चांद तलू होगा, यानी कि माह मुहर्रम का। माह मुहर्रम का चांद तलू होगा 20 इंशाल्लाह जुलाई को। उसके एतबार से देखा जाए तो जो पहला अशरा है मुहर्रम का, वो हमें इसी महीना में मिलेगा, मुहर्रम का पहला अशरा। और अभी जब आप लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो डेफिनेटली तौर के ऊपर आप लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ, ईद का त्यौहार जो कि ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद है, सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम के मुताबिक मनाई जाती है। तो इस ईद की खुशियों में आप लोग उस कुर्बानी को ज़रूर याद रखें जो कि अगले महीने में इमाम हुसैन आले मकाम अलैहिस्सलाम की, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने आल, अपने घर वालों, अपने बच्चों और अपने असहाब के साथ है। क्योंकि हकीकी मायने में इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इस्लाम को एक नई रूह, इस्लाम को हकीकी मायने में अपनी असल रूह की तरफ दोबारा से राग़िब करना, गामज़न करना, ये इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके असहाब और उनके घर वालों का ही कारनामा है। तो इस एतबार से आप लोग उस कुर्बानी को भी ज़रूर याद रखें जो कि अगले महीना में आ रही है। तो इस एतबार से इमाम की शहादत के, उनकी मसाइब की, परेशानियों के जो दिन है, अयाम है, इसको बहुत ही ज़्यादा अक़ीदत और एहतराम से गुजारने के अलावा उस ज़माने के हालात जो कि सियासी तौर के ऊपर थे, उस ज़माने के मामलात, वाक़यात और हजूर के विसाल के बाद के जो हालात जिस तरह डेवलप होना शुरू हुए, जिस तरह हजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जिस तरह सियासी तौर के हालात में बड़ी तेज़ी से गिरावट आनी शुरू हुई और बहुत सारे फितने जो हैं वो सर उठाना शुरू कर दिए। इस एतबार से बीइंग अ मुस्लिम, हर मुसलमान को इसके बारे में सही तहकीक ज़रूर होनी चाहिए। अपने आगे आने वाली नस्ल को, आप लोगों को सही मायने में ट्रांसफ़र ज़रूर कर देना चाहिए, ताकि बीच में जो बहुत सारे फितना फसाद आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मन घड़त हैं और बीच में शामिल कर दी जाती हैं। तो इस एतबार से आप लोगों की आगे आने वाली नस्ल जो है उसका बिल्कुल विजन जो है इस बारे में क्लियर रहे और उनको सही तौर के ऊपर जो अपना दीन है उसकी असल शक्ल, असल हकीकत, असल तारीख़ जो है उसके बारे में ज़रूर पता हो। तो इस एतबार से माह जुलाई को अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ पे माह मुहर्रम 20 को शुरू होगा, उससे पहले के जो अयाम देखें, उससे पहले के अयाम में ईद गदीर का भी दिन है। ईद गदीर के दिन के साथ जिस दिन ऐलान है विलायत अली हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का, जो कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मुकाम के ऊपर किया था जब हज से वापस आ रहे थे, और वहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने कुरान की एक आयत नाजिल की और उस आयत की वजह से हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मुकाम के ऊपर रुक गए और जो लोग आगे जा चुके थे उनको वापस बुलाया गया, जो लोग पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया गया और वहाँ पे फिर ऊँटों को इकट्ठा करके उनका एक स्टेज बनाया गया और उस स्टेज के ऊपर हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ खड़ा करके उनका हाथ फ़ज़ा में बुलंद करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियन मौला। तो इस एतबार से ऐलान वलायत हुआ और उसके बाद के अगर हम लोग देखें तो उससे ही अगला दिन ये बनेगा जो कि शब रुखसती का भी दिन है, जो कि खातून जन्नत हैं बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का। तो ये महीना माह जुलाई का बहुत ही ज़्यादा रूहानियत अपने अंदर लिए हुए नज़र आता है। अगर हम लोग देखें तो माह ज़िलहज के अयाम है, माह ज़िलहज की अयाम में चल रहे होंगे माह जुलाई की इब्तिदा, और उसके बाद माह जुलाई में ही मुहर्रम का नया चांद भी तुलू हो जाएगा। उस एतबार से बहुत अहम वाक़यात हैं जिसको आप लोग तारीख़ की रोशनी में देख सकते हैं। माह जुलाई में अगर हम लोग देखते हैं प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक तो प्लानिटरी पोजीशंस भी बहुत ही अहम और मेजर प्लानिटरी पोजीशंस हैं। हर ज़ोडिक साइन के ऊपर बनने वाले अपने असरात छोड़े जा रहे हैं और आप लोगों को पता है कि जो कि मंथली प्रोग्राम होता है उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को पूरे महीने की जो अहम प्लानिटरी पोजीशंस हैं उनकी डेट्स जो है वो ज़रूर मेंशन करूँ ताकि आप लोग उन डेट्स के मुताबिक अपनी चीज़ों को मैनेज ज़रूर कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल की जानिब। एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज़ वालों का ये पूरा महीना देखा जाए तो आप लोगों का हाकिम सतारा मरीख पूरे महीने में 5वें बैतुल औलाद में रहते हुए आप लोगों को औलाद की तरफ से बहुत ज़्यादा इजाफी तवज्जो की ज़रूरत रहेगी। ज़्यादातर मसरूफियात अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो उनकी तरफ रहती हुई नज़र आती हैं।
اس کے ساتھ ساتھ عشق و محبت سے متعلقہ معاملات بھی کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے سینسٹیو ہوں گے، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو کہ درینہ رنجشیں چل رہی ہیں، پرابلم چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات جو ہیں وہ ضرور ممکن بنائیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اسی ٹائم فریم میں آپ لوگوں کی کوشش رہے گی کہ آپ لوگ اپنی محبت کو شادی کے اوپر کسی طرح تکمیل کر دیں، منتہا کر دیں، تو اس اعتبار سے بھی کوششیں بہتر رہیں گی اور اس میں آسانیاں بھی رہیں گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے پہلے ہی گھر میں سادہ اکبر ستارہ مشتری جو ہے وہ بھی بدستور رہتے ہوئے مذہبی اور روحانی مشاغل جو ہے ان میں دلچسپی رکھے ہوئے نظر آتا ہے، اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ یا بلس کرنے کے بھی معاملات انشاءاللہ آپ کے لیے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو عطارد مرکری کی بہت فاسٹ جو پوزیشن ہے، موونگ ہے، اپنی سریع رفتاری کی سبب جو کہ تیسرے، چوتھے اور پانچویں گھروں میں یہ اپنی نشست برقرار رکھے ہوئے نظر آتا ہے، تو اسی اعتبار سے آپ لوگ اندرون ملک سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین جائیداد، پراپرٹی، سواری سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر رہیں گی، اور سواری کے اعتبار سے کوئی تبدیلی، سیل پرچیز یا معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ 21 اور 22 جولائی کو دیکھا جائے تو مریخ زحل کا مقابلہ ہے، اور یہ ایک بڑی خراب اور خطرناک نظر ہے، اس اعتبار سے آپ لوگوں کو ہر لحاظ سے اپنی قوت فیصلہ، اپنی خود اعتمادی، اپنی ڈیسیژن میکنگ، اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے ہر طرح کے رشتے، ان کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ان 2 دنوں میں قطعی طور کے اوپر کسی بھی نئے کام کی ابتدا کرنا، کوئی نیا فیصلہ کرنا ہے، اقدامات کرنا، کسی بھی طور کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی عہد کر لینا، معاملات کر لینا یا تنقید کا جواب دینا بھی آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے۔ کوشش رکھیں کہ تھوڑا سا آپ لوگ اپنے غم و غصے کو کنٹرول کریں، صبر و استقامت کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں، تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ لوگ اس منفی اوقات سے نکل آئیں گے، اور اسی پوزیشن سے نکلنے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور پہ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ٹورس برج ثور۔ آپ لوگوں کو حاکم ستارہ زہرہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 1 سے لے کے 6 جولائی تک تیسرے بیت الاقربہ میں رہتے ہوئے عزیز و قارب بہن بھائی ان کے ساتھ مراسم آپ لوگوں کے بہتر بناتا ہوا نظر آتا ہے، اور خوشگواری اور حصول مقاصد کے لیے آپ لوگوں کے کافی حد تک سفر بھی ہوں گے یا دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں بہتر بنا سکتے ہیں۔ جبکہ 7 جولائی سے لے کے اختتام ماہ تک زہرہ کی چوتھے آپ لوگوں کے خانگی طور کے اوپر وطد الارض میں موجودگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ بہتر بنائے گا، لیکن اسپیسیفکلی انہی ڈیٹس میں 7 سے لے کے 23 جولائی تک جب حالت استقامت میں ہوگا تو چیزوں کو بہتر بناتا ہوا نظر آئے گا، فیملی ممبران کے ساتھ معاملات کو خوشگوار کرے گا، آپ لوگوں کے گھر کے ماحول میں، تزئین و آرائش میں، تعمیر و ترقی میں، چیزوں کو تبدیل کرنے میں کہ بہتر ہوں گی، آپ لوگ فیملی ممبرز کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسائل کا ایک مثبت حل مل سکے گا۔ جبکہ اسی دوران پراپرٹی، سواری، زمین جائیداد، ایگریکلچر، ٹریڈنگ سے جڑی ہوئی چیزیں ان کو بھی آپ لوگ مسائل پریشانیاں جو ہوں گے ان کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ 24 جولائی سے لے کے اختتام ماہ تک جب یہ حالت رجت میں آ جائے گا، جب ریٹروگریڈ پوزیشن پہ ہوگا آپ لوگوں کا لارڈ پلانٹ، تو اس اعتبار سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اپنے فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام کرنا ہے، اور کسی بھی طور کے اوپر کسی نئے معاہدے یا نئی ڈیلنگ سے آپ لوگ تھوڑا سا اوائڈ کریں، چیزیں جو پہلے سے فائنلائز ہیں ان کو ہی لے کے چلنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے علاوہ 27-28 جولائی کو زہرہ عطارد کران کے سبب آپ لوگوں کی خود اعتمادی کی بحالی ہوتی نظر آئے گی، جہاں پہ کانفیڈنس لیول بہتر ہو رہا ہے وہیں پہ آپ لوگوں کے عزت رتبے میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ لوگ کچھ مخلصین کے ساتھ مل کے کچھ نئی چیزوں کو ترتیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ عہد و پیمان کی فضا قائم رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پورے مہینے میں اوورآل اپنے معاملات کو مزید اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ جمنائے برج جوزہ، آپ لوگ حاکم ستارہ عطارد 1 سے لے کے 8 جولائی تک حالت عروج میں یعنی کہ اپنے پہلے گھر میں رہتے ہوئے ہمراہ بادشاہ فلک شمس ہوگا، تو جس سبب آپ لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوگی، قوت فیصلہ آپ لوگوں کی بہتر رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت میں اعلیٰ ظرفی، خوبصورتی، نکھار، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ کرنا، بلیس کرنا یہ بھی ممکنہ طور کے اوپر رہے گا۔ صرف جلد بازی میں اقدامات اور فیصلوں سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا رکنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی پراپرٹی کی سواری سے جڑی ہوئی چیزوں کو جو حل کرنا چاہتے تھے ان میں آپ لوگ بہت اچھے اور مثبت فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 9 سے لے کے 24 جولائی تک کی جو پلانٹری پوزیشن ہے آپ لوگوں کے حاکم ستارہ عطارد کی خانہ مال میں دوسرے میں جو موجودگی ہے، مالی طور کے اوپر مشکلات کو حل کرنا،
फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को कैसे टैकल आउट करना है और माली वसाइल को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें हैं उनमें काफ़ी हद तक तेज़ी आती हुई नजर आएगी। और मुमकिन तौर के ऊपर जो आखिरी फेज़ होगा 25 जुलाई से लेकर इख्तिताम माह तक, अतारत की आपके जायचे के तीसरे घर में मौजूदगी, आप लोग किसी खास मकसद के तहत सफ़र कर सकते हैं। खुद एतमादी को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। अजीज़ वकार बहन भाइयों के साथ अपने मरासम को किसी भी तौर के ऊपर बेहतर करने के लिए आप लोग को ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं या उनके साथ आपका कॉन्टेक्ट जो है वो बहाल होगा। यकम 2 जुलाई को अतारत शम्स किरान की एक मजबूत पोजीशन बनेगी, जिस वजह से आप लोगों का कुव्वत फैसला बेहतर होगा। हालात को संभालने के लिए और अपने मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली लेके आने के लिए आप लोग हर माह वक्त तैयार रहेंगे। इस वजह देखा जाए तो इन्हीं अय्याम में अतारत मुशरी तजदीस की भी एक बहुत खूबसूरत नज़र बनने जा रही है, जिस वजह से आप लोगों के सोच में मिजाज में पॉजिटिविटी नजर आएगी। आप लोग अपने सोच में मिजाज में पॉजिटिविटी के साथ साथ हर तरह के फैसलों के लिए हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करेंगे और तस्वीर कशी करने के बाद आप लोग किसी भी तौर के ऊपर मुस्बत इकदाम लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 17-18 जुलाई को अतारत मुशरी तरबी की एक कमज़ोर नज़र बनने की वजह से आप लोगों को अपनी खुद एतमादी को थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करनी होगी। आप लोगों को हर फैसला या हर मशवरा जो है उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अगर किसी तौर के ऊपर थोड़ी सी तख़ीर में जा रही हैं तो उनका तख़ीर हो जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हर चीज़ अपने हस्ब मंशा तय कर लेना या अंजाम देना आप लोगों के लिए बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो कोशिश करें कि इस दौरान मुखलिसीन की मुशावरत अपने साथ रखें और दूसरों के फैसलों के ऊपर ज़्यादा आप लोग इन्हिसार करें। इस पूरे महीने में आप लोग ओवरऑल अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर सोमवार वाले दिन हस्बे तो किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैंसर बुर्ज सरतान। आप लोगों का हाकिम सितारा चांद इब्तिदाई माह में 1 और 2 जुलाई और इसके अलावा इख्तिताम माह में 28 और 29 जुलाई को अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी रहता है हबूत याफ्ता। तो इस चीज़ को ये इंडिकेट करता हुआ नजर आता है कि ये पूरा महीना आप लोगों के लिए हर लिहाज से एहतियात का महीना है। इब्तिदा में इख्तिताम में कमज़ोर पोजीशन पर रहना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आप लोगों को हर तरह के इक़दाम, हर तरह के फैसले, हर तरह की चीज़ें जो भी आप लोग अंजाम देना चाहते हैं इस महीने में आप लोगों ने इसको प्लान आउट ज़रूर करना है। किसी भी तौर के ऊपर अपनी प्लानिंग से हटना नहीं है और जो भी चीज़ आप लोग अंजाम दे रहे हैं उसको आप लोगों ने सेकंड चेक ज़रूर करना है और माजी के तजर्बात या दूसरों के तजर्बात को सामने लाजमी रखना है। हर तरह के फैसले में फौरी तौर के ऊपर तब्दीली कर लेना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम लेके आ सकता है और ये पूरा महीना आप लोगों ने अपनी मसाइल प्रॉब्लम को महफूज रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन पूरे महीने में सदका लाजमी तौर के ऊपर देना है। इसके अलावा देखा जाए तो 13, 14, 15 जुलाई को आप लोगों के हाकिम सितारे कमर की पॉजिटिव पोजीशन होने से, शर्फी हालत होने से आप लोगों की दरीना ख्वाहिशात कोशिश करने से पूरी हो सकती हैं। सोचने समझने की सलाहियत निस्बतन थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगी। आप लोगों ने जो भी नई चीज़ शुरू करनी है, कोई नया काम करना है, आप लोगों ने कोई तब्दीलियाँ लेके आनी है अपने काम में, कोई मामलात में, दूसरों के साथ अपने रवाबत को भी तय करना है या किसी भी तौर के ऊपर कोई अहम ट्रैवल करना है, कोई अहम फैसला करना है, वो आप लोगों ने इन्हीं औकात में करना है, इन्हीं दिनों में करना है, तो मामलात आप लोगों के लिए पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 1 से लेकर 6 जुलाई तक आप लोगों के हाकिम जो कि आप लोगों का फाइनेंसेस का हाकिम है, आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट है बादशाह फल्क शम्स, इसकी 12वें में कमज़ोर पोजीशन इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रही है कि महीने का पहला हफ्ता फाइनेंशियली तौर के ऊपर आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और गैर ज़रूरी अखराजात से इज्तनाब करने के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को प्लान आउट करके चलें फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी। गो के बाद में इसकी पोजीशन बेहतर हो जाने से माली तौर के ऊपर अखराजात में कमी आ जाएगी, चीज़ों को बेहतर बना सकेंगे। लेकिन ये पूरा महीना आप लोगों के लिए प्लानिंग का महीना है, चीज़ों को बेहतर बनाने का महीना है। 1 और 2 जुलाई को देखा जाए तो शम्स तारत किरान बनने से आप लोग काफ़ी हद तक अस्पताल, सफ़र, बीमारी इनमें उलझे हुए नजर आते हैं और इन्हीं वजह से एक्सपेंसेस आप लोगों के थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। गैर ज़रूरी तौर के ऊपर एक्सपेंसेस आप लोगों के इन 3 चीज़ों की वजह से हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए पहले से सेविंग्स आपके पास या तो होनी चाहिए या फिर आप लोगों को चीज़ों को प्लान आउट कर लेना चाहिए या आप लोगों को पूरे महीने में वक्तन फ़वक्तन जो सदका देना है वो आप लोगों ने हर सोमवार वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर देना है ताकि मसाइल परेशानियों से आप लोग महफूज रहें। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास लियो बुर्ज। आप लोग का हाकिम सितारा शम्स 1 से लेकर 16 जुलाई तक 11वें बैतुल अकरबा में रहता हुआ नजर आता है, यानी कि जायचे के तीसरे घर में आप लोग, जायचे के 11वें घर में आप लोग काफी हद तक सोशली तौर के ऊपर एक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। करियर कारोबार में माली तौर के ऊपर वसअतें लेके आने के लिए इकदाम
तरतीब देते हुए नजर आएंगे। आप लोगों के जिंदगी में कुछ नए अहबाब शामिल हो सकते हैं, आपका हल्का अहबाब वसी होता हुआ नजर आता है और मुतवक्को तौर के ऊपर आपके ऐसे लोगों के साथ भी रवाबत बहाल हो सकते हैं जिनके साथ आप लोगों का कांटेक्ट नहीं हो, दोबारा से चीजें बहाल होती नजर आएंगी। जबकि दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए आप लोग जो इक़दामात अंजाम देना चाहते थे तो उस एतबार से भी ये टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, जो कि 1 से लेकर 16 जुलाई तक का है। 17 जुलाई से लेकर इख्तिराम माह तक शम्स की 12वें बैतुल अदा में मौजूदगी आप लोगों को थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव रखेगी। आप लोग थोड़ा सा खुद इत्मादी में ज्यादती की तरफ रहते हुए नजर आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग इस माह का जो दूसरा हिस्सा है जो कि 17 जुलाई के बाद का है, उसमें कुछ ऐसे फैसले या इकदाम कर सकते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं होंगे। चीजों को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम रखना, शेयर करना, आपको टाइम टू टाइम अपनी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा रीचेक करना बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप लोग कोशिश करें कि खुद को हालात के मुताबिक ढालने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तबीयत में चीज़ों को मोल्ड ज़रूर करें। चीज़ों को मोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों के लिए 1 जुलाई को शम्स सितारत किरान बनने जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को मजबूत कुव्वत फैसला जो है ये तो एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, हालात की दिलचस्पी को भी आप लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन इन्हीं अयाम में शम्स मुश्तरी तस्दीस भी बन रही है, तो ये दो खूबसूरत नजरें एक ही टाइम के ऊपर बनना आप लोग काफी हद तक हकीकत के मुताबिक खुद को तब्दील करने की सलाहियत रखे हुए नजर आते हैं। और ये इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि महीने की इब्तिदा में ही आप लोग पूरे महीने के या तो कामों को तरतीब दे लें या चीजों को फाइनलाइज कर लें या उनका एक चीजों का शेड्यूल अप कर लें। जो चीजें आप लोगों ने फाइनलाइज करनी है तो मुतवक्का तौर के ऊपर जो दूसरा फेज है उसकी कमजोरियों से आप लोग महफूज रहेंगे। इस पूरे महीने में ओवरऑल मामला जिंदगी को मजीद और ज्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर बुध वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी सब्ज रंग की चीज का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास विर्गो बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला आप लोगों का हाकिम सितारा अतारद अपनी तेज रफ्तारी की सबब आप लोगों के लिए 1 से लेकर 8 जुलाई तक रहेगा 10वें वतुल समा में, जिस वजह से आप लोग करियर, कारोबार और अपने ओवरऑल करियर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग काफी हद तक मुतहर्रिक होंगे, एक्टिव होंगे। आप लोगों को कई एक मौके मिलेंगे अपने करियर को ग्रो करने के लिए, जबकि इन्हीं अयाम में कुछ नए मुआहिदे भी अमल में आ सकते हैं। सेकेंड फेज देखा जाए जबकि आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट 9 से लेकर 24 जुलाई तक आप लोगों का हाकिम सदा अतारत ज़ाइचे के 11वें घर में रहता हुआ नजर आएगा, जिस एतबार से आप लोग जो पहले से आप लोगों ने करियर में तब्दीलियां की हैं, करियर में जो चीज़ों को आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है उससे ना सिर्फ आपको माली फवाइद मिलते हुए नजर आते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाने का सिलसिला भी रहेगा। आप लोग सोशली तौर के ऊपर काफ़ी हद तक एक्टिव रहते हुए नजर आएंगे और आप लोग मुखलिसीन की मुशावरत के मुताबिक अपनी बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी में इंशाल्लाह सॉर्ट कर लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जो आखिरी फेज है जिसमें 25 जुलाई से लेकर इख्तिताम माह तक आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी रहेगा आप लोगों के ज़ाइचे के बारे में कमजोर घर में, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव बना सकता है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी या मुसल्लत कर सकते हैं, या आप लोगों की कुव्वत फैसला इतनी पॉजिटिव नहीं होगी, चीज़ों का जो एक रुख आपको नजर आ रहा है उसका दूसरा रुख आपसे पोशीदा होगा। तो कोशिश करेंगे महीने के आखिरी हफ्ते में कतई तौर के ऊपर आप लोग कोई भी फैसला, कोई नया काम या कोई नई चीज या फिर दूसरों के साथ अपनी चीजों को शेयर करने से रुके रहें। बाकी पूरा महीना आप लोगों के लिए निस्बतन कदरे फेवरेबल पोजीशन पे है। इस पूरे महीने में प्लैनेटरी पोजीशंस को देखा जाए तो 1 जुलाई को अतारत शम्स किरान बनने की वजह से मजबूत कुव्वत फैसला होगा, चीजों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलेंगे। आप लोग काफी हद तक अपनी चीजों को वसत देते हुए नजर आएंगे, आप लोगों की सोच में वसत रहती नजर आती है और तब्दीलियां जो हैं ये आप लोगों को खुशगवारी की तरफ लाएंगे। जबकि इन्हीं अयाम में देखा जाए तो अतारत मुश्तरी की तस्दीस भी बनने की वजह से आप लोग काफी हद तक हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए अपनी जिंदगी को उसके अकॉर्डिंगली तरतीब देने की कोशिश करेंगे, जिसमें कामयाब भी नजर आते हैं। तलीम तदरीस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हैं उनको आप लोग अंजाम दे सकते हैं। जबकि 17-18 जुलाई को देखा जाए तो अदालत मुस्लिम तरबी के कमजोर नजर बनने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। मुखलसीन के साथ अपने रवायत को बहाल रखिए, वक्तन फवक्तन चीज़ों को शेयर करते रहें और इन 2 दिनों में कतई तौर पर किसी भी नए काम से अवॉइड करना आप लोगों के लिए बेहतर है। इस पूरे महीने में ओवरऑल अपने मामला ज़िंदगी को मजीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर पर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर मंगलवार दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास
लिब्रा बुर्ज मिज़ान, आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ोहरा। यकम से लेकर 6 जुलाई तक आप लोगों के ज़ायचे के 10वें करियर के घर में वतदुल समा में रहते हुए कारोबार इज्जत को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। आप लोग कुछ नई चीज़ों, नई रुख तलाश करते हुए नजर आएंगे अपने करियर के, कुछ नए मौके मिलते हुए नजर आएंगे, कुछ नए माहिदे जो हैं वो अमली तौर के ऊपर शुरू होते हुए नजर आते हैं और मतवक्का तौर के ऊपर खानगी माहौल में भी खुशगवारी इंशाल्लाह आ जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर इख्तिताम माह तक ज़ोहरा की 11वें बैतुल अकरबा में मौजूदगी सोशली तौर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा। अपने नाराज दोस्तों के साथ अपने रवाबत को खुशगवार बना सकेंगे। ज़िंदगी में कुछ नए दोस्त आप शामिल करते हुए नजर आते हैं और मतवक्का तौर के ऊपर आपके इजहार ख्याल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। आप अपनी ज़ात से दूसरों को ब्लेस करने के बारे में कोशां रहेंगे। इसके अलावा इसी टाइम फ्रेम में मोहब्बत से जुड़े हुए मसाइल, प्रॉब्लम्स को भी हल करना जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अहमियत इख्तियार कर जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो 27-28 जुलाई को ज़ोहरा अतारत किरान की एक पॉजिटिव नज़र बनने की वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। चीज़ों को तब्दील करना हो, चीज़ों में बेहतरी लेके आनी हो, रिश्तों में नाराज़गियाँ ख़त्म करनी हो, या फिर अज़दवाजी तौर के ऊपर खुशगवारी लेके आनी हो, या कोई नया काम शुरू करना हो, तो उस एतबार से भी ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा बेहतर है जिसमें नए अमली मुआहदे तरतीब दिए जा सकते हैं, शराकत से जुड़ी चीज़ों को शुरू किया जा सकता है, या फिर ऑलरेडी जो काम चल रहा है उसको किसी न किसी तौर के ऊपर बेहतर बनाने के लिए भी आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ नई रिफॉर्म्स अपने काम में शामिल कर सकते हैं। इस पूरे महीने में ओवरऑल मामला ज़िंदगी को मजीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। आप लोगों का हाकिम सितारा मरीख पूरे महीने में ज़ायचे के 10वें यानी कि करियर, इज्जत, वतदुल समा में रहते हुए आप लोग कई एक ऐसे मुआहदे या कई एक ऐसे काम या कई एक ऐसी रिफॉर्म्स अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं जो कि आपकी इज्जत और रुतबे में बढ़ावे का सबब हो। आप लोग अपने करियर, कारोबार से जुड़े हुए मसाइल, परेशानियों को कुछ हल करने के लिए प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, जबकि इन्हीं अय्याम में आप लोगों के लिए बेसिकली मरीख ज़ुहल मुकाबले की भी एक कमज़ोर पोजीशन है जिसमें आप लोग अपने कुव्वत फैसला, डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने के लिए अपने फैमिली मेम्बरान के साथ अपने तावन को, अपने ताल्लुक को, अपने मेच्योरिटी लेवल को बेहतर या बहाल करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि आप लोग इस पूरे महीने में टाइम टू टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का ना सिर्फ एहतराम करें बल्कि उनके साथ अपनी ज़ाती प्रॉब्लम्स को शेयर करना भी यकीनी बनाएं ताकि मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए पॉजिटिव रह सके। इसके अलावा देखा जाए 21-22 जुलाई को मरीख ज़ुहल मुकाबले की वजह से आप लोग काफ़ी हद तक ऐसे नताइज जो है उन्हीं के ऊपर इक्तफा कर लें जो कि आप लोगों के शायद म्यार के मुताबिक ना हो या आप लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक ना हो। थोड़े पर इक्तफा कर लेना ज़्यादा मुनासिब होगा, बजाय इसके कि ज़्यादा के हसूल के लिए आप लोग कोशा रहेंगे तो इन्हीं अयाम में कुछ माली तौर के पर नुकसानात भी आपको हो सकते हैं और उन्हीं नुकसानात से महफूज रहने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के पर सदका देंगे पूरे महीने में वो आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन सजिटेरियस बुर्ज क़ौस। सरीसन्स आप लोगों का हाकिम से ज़रा मुश्तरी पूरे महीने में बदस्तूर 5वें ज़ायचे के घर में रहते हुए हमरा काफ़ी हद तक राहु होने के सबब आप लोग जो रोमानवी मामलात हैं आप लोगों के या इश्क और मोहब्बत से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या जज्बाती तौर के पर जो रिश्तों से जुड़े हुए मामलात हैं आप लोग उनको परेशानियों से पाक बनाने की कोशिश करेंगे। दरपेश मुश्किलात, दरपेश जो रंजिशें हैं उनको किसी न किसी तौर के ऊपर सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग काफ़ी हद तक कोशा होंगे, एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे। मसाइल का मुस्बत हल निकालने के लिए भी और मुमकिन तौर के पर अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए भी आप लोग दूसरों के ताउन के साथ मिल के चीज़ों को किसी भी तौर के पर बेहतर बनाने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। इसी महीने में आप लोग के ऐसे मामलात जो कि औलाद से जुड़े हुए हैं, औलाद से जुड़ी हुई चीज़ों को भी आप लोग काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश में रहेंगे या औलाद से जुड़ी हुई जो फ़िक्रमंदियाँ हैं उन फ़िक्रमंदियों को किसी तौर के ऊपर कम करने के लिए भी आप लोग काफ़ी हद तक मामलात को बेहतर बनाने के लिए मसरूफ़ अमल होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो पूरे महीने में मरीख ज़ुहल 7वें नाज़र रहने के सबब अजीज़ व क़ारिब, बहन भाई और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप लोग रिलेशनशिप के एतबार से जो सुनी सुनाई खबरें हैं, सुनी सुनाई चीज़ें हैं उनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर
آپ لوگ یقین نہ کریں، رابطوں کو بحال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سبلنگز کے ساتھ، ریلیٹیو کے ساتھ آپ کے روابط بحال ہوں گے تو تبھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کلیریفائی رہیں گی، پازیٹیو رہیں گی۔ 1-2 جولائی کو دیکھا جائے تو مشتری عطارد تجدید ہونے کی وجہ سے مستحکم فیصلے زندگی میں آئیں گے، خود اعتمادی بڑھتی نظر آئے گی، مہینے کی ابتدا بڑے آپ لوگ پازیٹیو ایک سوچ کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالات کی مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے پھر آپ لوگ کسی بھی طور کے اوپر حتمی طور پہ فیصلوں کو کریں گے۔ اور انہی ایام میں دیکھا جائے تو مشتری اور شمس کی بھی تجدید خوبصورتی کے ساتھ بڑھنے جاری ہے، جو کہ آپ کے اندر اعلیٰ ظرفی لے کے آئے گی، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، بلیس کرنا، یا پھر آپ کی زندگی میں لیڈرشپ کوالٹیز کو بلڈ اپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ 17-18 جولائی کو دیکھا جائے تو مشتری عطارد تربی کے کمزور نظر بننے کی وجہ سے کوشش کریں کہ ان 2 ایام میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں، اور آپ لوگ بہت زیادہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ توقعات کی وابستگی رکھنے کی بجائے خود سے چیزوں کو لے کے کوشش کریں کہ خود سے چیزیں آپ لوگ جتنا چاہے کم کر سکیں، لیکن خود سے لے کے چلیں گے تو معاملات نسبتاً آپ کے بہتر رہیں گے۔ اس پورے مہینے میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ پازیٹیو بنانے کے لیے روحانی برکت کے طور پہ آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کیپریکون، برج جدی۔ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زحل پورے مہینے میں بدستور خانہ مال میں حالت رجت میں رہے گا، تو اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو پلان آؤٹ کر لینا چاہیے۔ مالی طور کے اوپر ہر طرح کے فیصلے، ہر طرح کی جو انویسٹمنٹس ہیں، ہر طرح کے معاملات ہیں، یا قرض لینا یا قرض دینے سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان کو ہر لحاظ سے نظر ثانی ضرور کریں، مشاورت ضرور کریں، اپنے فیصلوں کے اوپر انحصار کے بجائے مخلصین کے تجربات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مرکری کی تیز موومنٹ جو ہے اس پورے مہینے میں آپ لوگ ایسی چیزیں جو کہ سٹاک سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایسے معاملہ جو کہ فارکس ٹریڈنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایسی انویسٹمنٹ جو کہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو تو بالکل بھی بغیر مشاورت جو ہے آپ لوگ نہ کریں، ادروائز آپ لوگ تھوڑا سا چیزوں میں انسٹیبلٹی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے تجربات سے رک جانا بہتر ہے، جو آلریڈی چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں انہی کو بہتر طور کے اوپر لے کے چلنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ 21-22 جولائی کو زحل مریخ مقابلہ ہونے کی وجہ سے غم و غصے کی کیفیت رہتی نظر آتی ہے، جلد بازی میں ایموشنلی طور کے اوپر آپ لوگ کچھ اقدامات کر سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یا پھر کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں جس سے دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات یا آپ کے معاملات میں پرابلمز آ جائے۔ اس چیز کو آپ لوگوں کو اوور کم کرنا ہے، اور اوور کم کرنے کے لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ غیر ضروری اقدامات، غیر ضروری الفاظ، یا پھر ان ایام میں کسی بھی طور کے اوپر کسی نئے کاروباری معاملے سے آپ لوگ پرہیز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے کانفیڈنس لیول کو بہتر رکھنے کے لیے، غم و غصے کی کیفیت کو کنٹرول رکھنے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ ہر مہینے، اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کے ہر ہفتے رہے گا منگل والے دن، جو کہ آپ لوگ دیں گے لال رنگ کی چیز میں۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ایکویریس، برج طلب۔ ایکویریس آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ بدستور آپ لوگوں کے اسینڈنٹ میں رہے گا، تالے میں رہے گا، لیکن اس کی پوزیشن جو ہے وہ ریٹروگریڈ پوزیشن ہے۔ ریٹروگریڈ پوزیشن ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوچنے سمجھنے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ٹائم لگے گا، چیزوں کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے، ہر طرح کے معاملات میں جو بھی آپ لوگ چیزیں فائنلائز کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں آپ لوگ کے نظر ثانی ہیں، اس کو کوشش کریں کہ آپ لوگ سیکنڈ تھاٹ ضرور دیں، چیزوں کو شیئر کریں، ڈسکس کریں، معاملات کو بہتر طور کے پر لے کے چلنے کے لیے، اور دوسروں کے تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ خود سے کوئی نئے تجربات کریں۔ بلکہ مریخ کی 7ویں سے تالے کو نظر، مارچ 7ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی سوچ ذہن کو جب ناظر رہے گا تو کوشش کریں کہ جلد بازی، غم و غصے اور اگریشن سے پرہیز کریں۔ چیزیں تھوڑی سی پازیٹیو ہونا شروع ہوں گی جب آپ لوگ کم وقت میں زیادہ چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ چیزیں تبھی پازیٹیو ہوں گی جب چیزیں پلان آؤٹ ہیں۔ تو کوشش کریں کہ مستحکم پلاننگ کی طرف آپ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ روحانی تدارک کے طور کے اوپر پورے مہینے میں وقتاً فوقتاً صدقہ ضرور دیں۔ اس کے علاوہ 7 جولائی سے لے کے اختتام ماہ تک زہرہ کی 7ویں ہمراہ مریخ کے ساتھ موجودگی جو ہے یہ بھی اسی چیز کو جو ہے وہ آپ کے ریلیٹ کرتی نظر آتی ہے کہ آپ کی سوچ میں، مزاج میں ان اوقات میں 7 سے لے کے اختتام ماہ تک تخلیقی طور کے اوپر صلاحیتیں ابھریں گی،
نئے نئے آئیڈیاز رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مارس کی تیزی کو بیلنس کرنے کے لیے وینس کی موجودگی بھی یہاں پہ برقرار رہے گی۔ لیکن اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کو جن سے مخالف کے جو افراد ہیں ان سے تھوڑا سا محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ چیزیں آپ کے لیے تھوڑا سا نہ چاہتے ہوئے بھی پرابلمٹک ہو سکتی ہیں، اور اس اعتبار سے روحانی برکت کے طور پر صدقہ ضرور دیں۔ اس کے علاوہ 21-22 جولائی کو مریخ زحل مقابلہ بھی بننے کی وجہ سے طبیعت میں تھوڑا سا بے چینی، بوجھل پن، غم و غصہ، پریشانی، خیالات جو ہیں وہ ڈسٹارٹ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنے آپ کو یکجا کرنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے، اپنے خیالات کو آپ لوگوں کو منتشر ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے روحانی برکت کے طور کے پر پورے مہینے میں جو صدقہ دینا ہے وہ ہر منگل والے دن رہے گا، حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس پائسس برج حوت۔ آپ لوگوں کو حاکم ستارہ مشتری پورے مہینے میں بدستور خانے مال میں ہمراہ راہو رہتے ہوئے مالی طور کے پر آسودگی لے کے آتا ہوا نظر آتا ہے، مالی مشکلات، پرابلمز کو دور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں مریخ زحل مقابلے کی وجہ سے اخراجات تھوڑے سے انکریز ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا اسراف رہتا ہوا نظر آتا ہے، اور غیر ضروری طور کے پر کچھ خواہشات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ لوگ پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس چیز سے رکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ پورے مہینے میں وقتاً فوقتاً صدقہ ضرور دیں، تاکہ آپ لوگ فائنینشلی طور کے اور پرابلم جو ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں۔ 1-2 جولائی کو دیکھیں تو مشتری طرح تجدید بننے کی وجہ سے مستحکم فیصلے، حالات کی مکمل تصویر کشی کرنے کے بعد ہی چیزوں کو فائنلائز کرنا آپ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اسی ٹائم فریم میں جب دیکھا جائے کہ مشتری شمس تجدید کی بھی خوبصورت نظر بن رہی ہے تو آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول کو مزید اور زیادہ بڑھاوا ملے گا۔ آپ لوگوں کے روحانی مشاغل بھی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی رہیں گی، لیکن حاکمیت پسندی سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ دوسروں کے مشورے جو ہیں ان کو بھی فوقیت لازمی طور کے پڑھ دیں۔ اس پورے مہینے میں اوورال معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے روحانی برکت کے طور کے پر آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ اور جو امید ہے کہ میرے آج کے اس پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے مہینے کو بڑی خوبصورتی سے پلان آؤٹ کیا ہوگا، اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے پیاروں کی خوشیوں کے ساتھ یہ عید گزارنے کا موقع ملے، اور اپنے پیاروں کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ان قربانی کی عید میں ان لوگوں کی قربانیوں کو، ان لوگوں کی یادوں کو ضرور یاد رکھیں جو کہ حقیقی معنی میں آپ لوگوں کی توجہ اور محبت کے مستحق ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔